मसीह में प्रिय भाइयों को मेरा नमस्कार। जय मसीह की। आज मैं जिस वचन को लेकर आपके समक्ष आया हूँ, उस वचन के लिए हम सबसे पहले प्रार्थना करें। और ये बहुत गंभीर विषय है हम सबके लिए, विशेषकर मसीह भाइयों के लिए और अगुओं के लिए, और जो लीडर लोग हैं, पास्टर लोग हैं, ये सब चीज के लिए परमेश्वर की ओर से एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। तो आइए हम प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, हम आपके समक्ष आते हैं इस समय को लेकर। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं एक अच्छे वचन देने के लिए। प्रभु आप हमें सिखाए, आपका आत्मा में सिखाए। प्रभु आपका वचन जीवित है और वो जीवन का प्राण रखता है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपका वचन के लिए प्रभु, जो हमें दिन प्रतिदिन हमें आत्मा में जीवित रखता है। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए प्रभु, यीशु के नाम से आमीन। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लूका की किताब मेरे साथ बाइबल निकाले, लूका की किताब उसका अगर आप 14 अध्याय उसका 34 और 35 आयत पढ़े तो वचन इस प्रकार से कहता है, नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? वह ना तो भूमिगा ना खाद के लिए काम आता है। वचन इस प्रकार से कहता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। अगर आप मत्ती उसका 4 अध्याय पढ़े, 5 अध्याय पढ़े तो उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। आप और मैं पृथ्वी के नमक हैं हम। तो अगर हमारा स्वाद, कैसे नमक है हम? आप क्या सोचते इस बारे में, हम कैसे नमक है? हम मसीह में एक नमक का काम कर रहे हैं। एक मसीहत, जो मसीहत चीज है, जो क्रिश्चियनिटी चीज है, वो एक नमक है। नमक की तरह हमारे जीवन में काम करती है मसीह की बातें। मैं आपको भाई बताना चाहता हूँ, मसीह के जो वचन है वो हमारे साथ एक नमक के जैसे काम करते हैं, जिस प्रकार नमक का स्वाद होता है। यहाँ वचन कहता है 14 और 15 में लूका में, अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किसी वस्तु से नमकीन नहीं किया जा सकता, और ना वो खाद के काम आता है, केवल सिर्फ फेंकने के काम। तो भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीह में होकर वो सब जो नमक का स्वाद हमें पैदा करती है मसीह में, वो परमेश्वर के वचन है। अगर परमेश्वर के वचन हम में नहीं है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम में नहीं है, अगर हम वचन के अनुसार नहीं चल पा रहे, तो हम किसी भी वस्तु से नमकीन नहीं किए जा सकते। अगर मसीहत हमारे अंदर नहीं है तो हम फेंके जाने के योग्य है। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम अपने आप को इस योग्य बनाए कि कहीं हम इस नमक की तरह बेकार ना हो जाए, क्योंकि ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जो हमें नमकीन करे। फिर भी मसीह का अनुग्रह है, उसकी दया है, जो हमें फिर से मन फिराव का और अपने पास आने का अवसर देती है। प्रिय भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भले हम 20 साल के विश्वासी हो, 30 साल के विश्वासी हो, चाहे 2 साल के हो, हम अपने आप में वो नमक रखे जिससे हम यूजफुल हो मसीह लाइफ में। कहीं ऐसा ना हो कि हम फेंके जाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आज के मैसेज के द्वारा, परमेश्वर आप सबको आशीष दे इस वचन के सुने जाने और पढ़े जाने से। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हम अपने आप में वो नमक रखे, वो मसीही नमक, जिसके द्वारा हम बने रहे मसीह में। कहीं ऐसा ना हो मसीहत से निकल जाए, हम फेंक दे जाए। भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है, अपने आप में नमक रखो। नमक रखो अपने आप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नमक नहीं जो हम खाते हैं, लेकिन ये किस नमक की बात हो रही है, ये नमक किस बात के ऊपर दर्शा रहा है हम सबको, ये बात को हमें सोचना है। हम पृथ्वी के नमक है। अगर हम पृथ्वी के काम नहीं आ रहे, हम पृथ्वी के लोगों के लिए हम सुसमाचार सुनाने के या उनके बचने का कारण नहीं बन पा रहे, तो हमारा स्वाद बिगड़ चुका है। यदि हम पृथ्वी के लोगों के लिए जो मसीह को नहीं जानते, उनके लिए आदर्श नहीं बन पा रहे, तो हमारा स्वाद बिगड़ चुका है। तो भाई, हम अपने आप को अभी भी संभाले, अभी भी हम अपने आप को बचाए रखे, फेंके जाने के योग्य तुल्य हम ना बने, ताकि हम फेंके ना जाए। भाई, ये बहुत गंभीर विषय हम सबके लिए। हम मिनिस्ट्री शुरू करते हैं, हम सब कुछ शुरू करते हैं, मसीहत में अपनी जिंदगी को शुरू करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम वो स्वाद खो देते हैं अपनी लाइफ से। हम वो स्वाद खो देते हैं, जिस वजह से ना तो हम मसीहत में जुड़ पाते और ना ही हम लोगों के लिए वो नमक का काम करते, जिससे कि लोगों की परेशानियां और लोगों के हर एक बंधन, अंधकार की ताकतें टूटे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, लोगों के लिए जो परमेश्वर को नहीं जानते, हम सुसमाचार का कारण, एक अच्छे आदर्श का कारण
मसीह को जानने के कारण, मसीह के प्रेम को फैलाने का कारण, और मसीह क्या है, सच्चाई क्या है जो हमें उन्हें स्वतंत्र कर सकती है उस बंधन से, उन बंधनों से जहां आज लोग फंसे हुए हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमें अगुओं लोगों को, पास्टर लोगों को, सिखाने वालों को, विश्वासी को भी, ये किसी पास्टर अगुओं के लिए नहीं है लेकिन विश्वासी के लिए भी हमें नमक रखना है, क्योंकि विश्वासी लोगों को देखकर ही उनका जीवन चेंज होगा। अगर हमें नमक नहीं है तो हम फेंके जाने के योग्य है। एक भाई ने इस प्रकार से मैंने उनसे सीखा कि हम उद्धार में केवल प्रवेश किए है, लेकिन उद्धार में हमें चलना भी है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमें पृथ्वी का नमक बनाया है। उस वचन के अनुसार मत्ती 5 अध्याय में एक वचन है, वहां लिखा है तुम पृथ्वी के नमक हो। लेकिन इस नमक के साथ हमें चलना है, कहीं हम अपना स्वाद न खो दे, इस बात का ध्यान रखना है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।